हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जेन इरिगेशन सिस्टम्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो जेन इरिगेशन में फाइनली ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। यहाँ पे थोड़ा न्यूज ड्रिवन रहा है स्टॉक, और एक नई डील हुई है, एमओयू साइन हुआ है, इसी वजह से ये अप मूव देखने को मिला है। पहले थोड़ी सी यहाँ फॉर्मेशन समझ लेते हैं, फिर न्यूज़ बताता हूँ। यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन के बीच स्टॉक चल रहा था। यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे ये कुछ सपोर्ट अपने क्रिएट होते थे। इसी ट्रेंड लाइन में हर बार स्टॉक में कुछ ऊपर जाता था, प्रॉफिट बुकिंग होती थी, नीचे एक्यूमुलेशन, और यहाँ पे लोअर लोअर्स की फॉर्मेशन बनती थी। एक वेज का पैटर्न बन गया था, और यहाँ वेज के पैटर्न ने ब्रेकआउट दिया है। अब जो न्यूज़ है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो न्यूज़ है ये अपनी जेन इरिगेशन सिस्टम साइंस एमओयू विद इंडियन कॉफी ब्रांड, और इसी वजह से इंडियन कॉफी बोर्ड, इसी वजह से यहाँ पे एक अपमूव देखने को मिला है। और यहाँ पे पहले शॉर्ट समरी देख लेते हैं। जेन इरिगेशन ने जो एमओयू साइन किया है वो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर द कमर्शियल रिलीज ऑफ एडवांस हाई क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंस कॉफी प्लांट टू growers, or under the MU Jain Irrigation will sell the identified coffee plant to grower directly while paying a royalty to the coffee board। तो यहाँ पे दिस इज द रीजन के जेन इरीगेशन में ये अपमूव अपन को देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि जेन इरीगेशन सिस्टम रैलिड मोर देन 7%। आज हालांकि 11-12% का एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो हाई क्वालिटी कॉफ़ी हैगी डिजीज रेजिस्टेंस, ये जेन इरीगेशन ने जो कोलेबरेट किया है, ये पहला ही ऐसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट हो रहा है। द कंपनी इज सेट टू ट्रांसफॉर्म द कॉफ़ी इंडस्ट्री। और यहाँ पे जो आप देखेंगे, जेन इरीगेशन विल सेट द आइडेंटिफाइड कॉफ़ी प्लांट टू ग्रो डायरेक्टली वाइल पेइंग अ रॉयल्टी टू द कॉफ़ी बोर्ड। और कंपनी ने यहाँ ऑलरेडी इससे पहले टिश्यू कल्चर बनाना, पोमोग्रेनेट और स्वीट ऑरेंज प्लांट के भी ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छे सैंपल दे चुके हैं, जो कि एक अच्छा अपन को जो आने वाले टाइम में फार्मर्स हैं उनकी ग्रोथ भी हाई रहेगी विद रिलेटेड टू क्रॉप, और साथ ही साथ इनकम में भी, बिकॉज ये थोड़ा हाई यील्ड टिश्यू कल्चर वेराइटीज़ हैं और जिनका रोबस्ट और अरेबिक कॉफ़ीज डेवलप्ड बाय इट्स साइंटिस्ट। तो इसी वजह से अपन को स्टॉक में ये सडन अपमूव देखने को मिला है। अब बात आती है कि भाई कहाँ तक चलेगा स्टॉक, क्या मोमेंटम पकड़ेगा। न्यूज़ ड्रिवन था, आज हो गया, यहाँ ब्रेकआउट भी रहा है। 1 RTF पे पहले समझ लें। तो यहाँ पे देखें तो कुछ RSI में अपन को कूलिंग भी देखने को मिलेगी यहाँ 1 RTF के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 1 RTF पे आप देखें ये कुछ ओवरऑल कुछ कूलिंग हो रही है ऊपर, काफ़ी ओवरबॉट हो गया था यहाँ भी। डेली TF के अकॉर्डिंग भी सेम देखें तो बहुत गैप है चलने के लिए, बिकॉज करेक्ट हो गया स्टॉक। रिसेंटली जो यहाँ से फॉल आया था तो स्टॉक जो करेक्ट हुआ है वो 24% आसपास करेक्ट हो गया है। सेम एज वीकली TF पे देखें तो यहाँ पे भी स्टॉक चलने की दिशा में बहुत ऊपर चल सकता है। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि चल तो सकता है, बिकॉज सारी जगह स्टॉक 60 के आसपास ट्रेल कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो क्या ये 80s के लाइन पे जाएगा? डेफिनेटली। जेन इरीगेशन में ब्रेकआउट हुआ है तो ये गुड टू गो है फिलहाल के लिए, और आप इसमें बाय कर सकते हो। जो भी बाय करना है यहाँ पे 1 RTF पे RSI के अकॉर्डिंग इसमें आप एंट्री देख सकते हैं अपनी 72 के अराउंड पे। अगर मिल जाता है तो अच्छी बाइंग रहेगी, बिकॉज ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार ये रिटेस्टिंग के लिए आएगा, फिर रैली करेगा। और यहाँ पे टारगेट अपने जो रहेंगे वो यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे 80s के। देन अपना फिर आएगा ये 84 का। इसके बाद फिर स्टॉक फर्दर अपने फॉर्मेशन ऊपर के लिए ले जाएगा 88, और फिर ऐसे ऐसे करके ये 90s की रेंज में। फिलहाल इस बार उम्मीदें हैं कि भाई जेन इरीगेशन ने जिस हिसाब से करेक्शन अच्छा किया है तो ऊपर की दिशा में ये कुछ अपन को 100 के लिए रैली करते हुए नजर आएगा। और जिस तरीके से जेन इरीगेशन को नए MOU साइन होते हुए नजर आ रहे हैं तो आने वाले दिनों में पोटेंशियल अच्छा रहने वाला है जेन इरीगेशन में। और ऑलरेडी यहाँ पे जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट के स्टेक भी हैं जेन इरीगेशन में, तो मूव अच्छे बने रहते हैं, प्रमोटर्स भी काफ़ी इंटैक्ट हैं। हालांकि इस बार के नतीजे थोड़े बिगड़ गए। यहाँ पे अगर देखें तो सेल्स वीक थी इस बार, 1478 CR की रही है, जो लास्ट जून क्वार्टर था 1701। तो इस बार सेल्स वीक होने की वजह से नतीजे बिगड़े हैं। इस बार 12 CR का नेट प्रॉफिट हुआ, लास्ट टाइम भी 37 था। और EBITDA मार्जिन भी गिरे, 178 CR का रहा, लास्ट टाइम 215। बट वो चीज़ भी पुरानी हो गई है, क्योंकि कभी कभी अनइवन रहते हैं रिजल्ट, बस इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक बेकार है। बिकॉज एज ऑफ पीर कंपैरिजन में जेन इरीगेशन का ROC भी ठीक है, अभी 5% के अराउंड चलता है। इस बार थोड़े नतीजे बिगड़े ज़रूर हैं, बट FII में जो स्टेक हैं वो एज ऑफ थोड़े से कम होते ही नजर आए। यहाँ पे जो कम हुए वो KBC इको फंड के रहे हैं, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव रेबो बैंक के। ओके, और यहाँ पे DI में अगर आप बात करें तो DI ने हल्के से स्टेक यहाँ पे अपने इंक्रीज करते हुए नजर आए। DI में जो स्टेक हैं वो SBI, यूनियन बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, IDBI बैंक, कैनरा, तो ये सारे नाम आते हैं यहाँ पे DI में। और गवर्नमेंट में भी यहाँ पे 0.06 के आसपास के स्टेक हैंगे। तो आई होप मैंने यहाँ पे जेन इरीगेशन आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, क्या कैसा मूव रह सकता है, कैसा क्या चल सकता है, और वजह क्या थी, क्या चला है। RSI के अकॉर्डिंग स्टॉक में भी पोटेंशियल काफ़ी ऊपर की दिशा में जाने के लिए। बट एज ऑफ अगर आप इसको देखते हैं कि भाई डेली TF पे तो 1 RTF पे कुछ कूलिंग होगी, उसके बाद इसमें अच्छे मूव आएंगे। एक चीज़ और बता दूंगा, लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं लाइव सेशन में। और
यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये सारे अपने रेजिस्टेंस रहने वाले हैं ऊपर के लिए। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो कुछ होगा ट्रेंड लाइन के पास 70, इसके नीचे नहीं जाएगा फिलहाल ये। तो ये एज ऑफ यहाँ सपोर्ट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।